यू डोंट गेट पेड फॉर योर स्किल्स। तो आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपनी स्किल्स, ये प्रॉब्लम क्या है इतनी आ रही इन इंडस्ट्री। लोग तुम सोशल मीडिया पर काफ़ी देखोगे स्किल्स के बारे में कि लोग बताते हैं स्किल्स सीख लो तुम पैसे कमा लोगे, स्किल्स सीख लो तुम पैसे कमा लोगे, ये स्किल लोग लॉट ऑफ स्किल के बारे में बातें करते हैं। टॉप स्किल्स टू लर्न डिजिटल स्किल्स सो यू कैन मेक मनी। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि एक्चुअल इसके पीछे का ट्रुथ क्या है, बिहाइंड क्या। क्योंकि एज मी आई एम वर्किंग लास्ट 3 years एज अ फ्रीलांसर एंड एज आई एम हेल्पिंग क्लाइंट विद कंटेंट एंड तो मेरे दोस्त भी जो है वो भी फ्रीलांसर ही हैं या एजेंसी ओनर, जिसको हम जानते हैं पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा। तो उनके बिहाफ पे मेरी थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस पर लोग बात करते हैं कि आखिर में ये है क्या, चल क्या रहा है। तो स्टार्ट। तो फर्स्ट बात करते हैं स्किल्स होना। तो हैविंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि स्किल्स नहीं होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए एंड स्किल्स होना फर्स्ट थिंग है। नहीं तो तुम्हें एंट्री ही नहीं मिलेगी कहीं पर, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो पहली चीज है स्किल्स। तो स्किल्स होना लाजमी है, समझे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पैसे और चीजों के लिए हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बता दे रहा है कि भाई बिना स्किल्स से कमा लोगे, बिना मेहनत के, भाई बिना डिग्री नहीं है, आप कुछ नहीं है भाई, बस काम कर दो 6 महीने आप यहाँ पहुंच जाओगे, या तुम ऐसे कर लोगे, तुम ऐसे कर लोगे, तुम ये इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे। कोई मैटर नहीं करता, सब चीजें पॉइंटलेस होती हैं एंड सब चीजें मेरी कॉन्टेंट है काफी ऊपर से है, डीप में भी बताता नहीं है, सरफेस लेवल में नॉलेज है पूरी, और लोग चाहते भी नहीं डीप पे जाना क्योंकि वो चीज़ें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। बट स्किल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जस्ट लाइक अगर तुम्हें स्किल्स आ गया, जैसे लगे मेरे फ़ोन है बट मेरे को नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो ये फ़ोन पॉइंटलेस हो गया। मुझे बस स्किल्स है, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं। कितने वेज हैं, कितने एवेन्यूज़ है तुम्हारे स्किल्स को मोनेटाइज करने के, किस तरह से तुम उसको मोनेटाइज कर सकते हो, थ्रू कॉन्टेंट, थ्रू सर्विस, थ्रू प्रोडक्ट। तुम्हें ये देखनी पड़ेंगी। ये हो जाता है कि तुम्हें ये देखनी पड़ेगी, तुम्हारे स्किल्स तुम्हें सीख ली स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें देखना कितने एवेन्यू है, तुम स्किल से पैसे कमा, सिखा के, मोनेटाइज करके, प्रोडक्ट बना के, सर्विस दे के, समझ रहे हो, काफ़ी चीज़ें तुम कर सकते हो। तुम्हें वो चीज़ें एक्सपोजर होना चाहिए, और ये चीज़ें सडन नहीं होती। तुमने ज़्यादा से कहीं डाला, तुमने कहीं कोर्स लिया और तुम सडनली पैसे कमाने लगे, ये करने लगे। चीज़ें काफ़ी टाइम लेती हैं, तुम्हें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड तो चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। ये सब चीज़ें तो हो गई सुपरफिशियल्स, उसके बाद तुम्हारा कटेगा। अगर तुम काफ़ी टाइम वेस्ट करने वाले हो किसी का कोर्स लेके, अगर तुम समझते हो किसी का कोर्स लेके जस्ट तुम एक कोर्स लोगे और तुम पैसे कमाने लगोगे, तुम इतने लाख रुपए डॉलर्स कमाने लगोगे जस्ट बाई वॉचिंग अ वीडियो एंड कोर्स, तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी चीज़ें चलती भी नहीं है। अगर मे भी तुम वो इसलिए कभी इंडस्ट्री में एक्चुअली काम नहीं किया है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, तो इसीलिए तुम सोच रहे हो ऐसे ख्याली पुलाव बना रहे हो तुम भाई। जैसे हमने कोई अंकल बोल रहे हैं या कोई भैया बोल रहे हैं भाई स्किल्स सीख लो, झटके से तुम्हें हो जाएगा, मेरा कोर्स ले दो भाई, पैसा वो कमाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ से अवेयर हो हमेशा कि तुम्हारा पर्पस क्या है, स्किल्स कुछ देती नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो। जैसे लगेगा तुम्हें पैसे देके, अगर तुमने जिम मेंबरशिप का तुमने कार्ड खरीद लिया या जिम में तुम्हें एडमिशन ले लिया, तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। वो अलग ही प्रोसेस है, वो अलग ही स्ट्रगल है। तो उसमें से एंट्री दी उसने, तो इक्विपमेंट दे दिया उसने, तुम्हें टूल्स दे दिए, तुम्हें तो ट्रेनिंग सिखा दे कैसे कैसे करना है, लेकिन वो जो गेन करना तुम्हें 2-3 साल लगे, वो काफ़ी अलग स्ट्रगल है, वो काफ़ी पर्सनल लेवल पे स्ट्रगल। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें डेली जाना पड़ेगा, तुम्हें डाइट देखनी पड़ेगी, तुम्हें पोजीशन देखनी पड़ेगी, तुम्हें पोस्चर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं सडन तुमने जस्ट लिया कोर्स, भाई हम बन गए, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी रहना भी नहीं इस भ्रम में कभी भी नहीं भाई। काटने वाले लोग तो बैठे हुए आते हैं, तो देखोगे सोशल मीडिया में कोई भी कहीं भी चलाएगा, तुम्हें चूतिया बना के निकल लेगा पैसे लेके, भाई मेरा ये लो ड्रॉप शिपिंग कोर्स है, ये कोर्स है, वो कोर्स है, भाई पैसे कमाए। नहीं, तुम सिखा क्या रहा एक्चुअली। तो भाई अंदर अगर तुम्हें कोई जॉब दे रहा, भाई इतने हज़ार की जॉब है, तुम्हें पहले पूछना नहीं सैलरी ज़्यादा है, नहीं उसमें करना क्या एक्चुअली यार। पैसा तो हो रहा है, हमने पैसा देख लिया, लेकिन उसके जो तुम मुझे रिटर्न ले रहे हो वो एक्सपेक्टेशन क्या है यार। सब लोग भागते भाई इतनी सैलरी है उसकी, या इतना पैकेज लग रहा है, भाई उसमें एक्चुअली काम क्या है, कितनी घिसाई करनी पड़ेगी, स्किल्स क्या लगेगी, और क्या कितना आउटकम लगेगा, भाई कितना प्रेशर रहता है उस चीज़ों में, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई पैकेज देख रहा है, नंबर्स देखते भाई इतने नंबर्स हैं, अच्छा वो उतना कमा रहा है, हमें वो पे भागते काफ़ी ज़्यादा भाई, वो पे चक्कर में करता रहता है। इंडिया हम लोग काफ़ी है भी होप सीकिंग, हमें वही होप दे दे बस, हम नाच जाएंगे अटू के तरीका, इमोशनली काफ़ी वीक है हम लोग। तो ये इशू आता है मेरी होप पे चक्कर में भाई, तो मैं करता रहेगा हमेशा। तो फोकस एंड ये काफ़ी रॉन्ग चीज़ें हैं, फोकस करना उस चीज़ों पे जो लोग बेच रहे हैं, उनको भाई मार्केटिंग करनी है। तुम ऐड देखते हो भाई, जस्ट तुम मेरा शैम्पू ले लो, मैं साबुन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तुम्हें एक तरह से होप बेची जाती है भाई, तुमने ये लिया तुम्हारी प्रॉब्लम गई, तुम्हारा खुश हो गए, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ गई। वो सब होप पे चीज़ें बिकती हैं यार, सारा मार्केटिंग एजेंडा इसी होप पे चलता है कि अगर तुमने मेरा फ़ोन लिया तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, तुम्हें मेरा केक खाया, चॉकलेट खाया, तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी।
तुम्हें एक तरह से वो होप बेचते हैं, ये लोगे तुम्हें ये मिलेगा, बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें जानती है, तुम्हें आगे होना पड़ेगा कि भाई चीज़ें करता रहेगा तुम्हारा मेन लिए। तो अगर तुम नए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी आएगा, कॉलेज हो गया, कोई छोटे मोटे कोर्स, अब तो भाई हर चीज़ से कोर्स आते हैं भाई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आता है भाई, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तो चेंज हो रही है हमेशा, तो कोर्स रिलेवेंट भी रहेगा कुछ दिन बाद। क्या करोगे उस कोर्स से अगर तुमने कोई अपग्रेड नहीं किया, तुम्हें सीखा नहीं, कुछ तुमने कुछ फोकस नहीं किया सीखने में, चीज़ें एक्चुअली चीज़ें पॉइंटलेस हो जाती हैं। और लास्ट चीज़ में आते हैं, बी गेट पेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, नॉट फॉर ओनली हैविंग स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, तो तुम्हें नहीं मतलब वो तुम उसको पे कर रहे हो बिकॉज तुम्हारी जो क्योर है उसे ट्रीट कर रहा है। वो एक प्रॉब्लम उसने पढ़ाई की, उसे सीखा, अब उसके थ्रू वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि तुम्हें एक्चुअल तुम्हारा पिन पॉइंट क्या है। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो तुम अलग डॉक्टर के पास जाओगे, तुम बोलोगे डॉक्टर नहीं सही है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो, मेरे को नहीं मतलब है, लेकिन तुमने मेरी चीज़ें सॉल्व नहीं की तो हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। मेरे को नहीं पता तुम कहाँ से डिग्री लेके आए हो, डिग्री ले रहना इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस लेकिन ये होता है तुम वहाँ पे तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम या तुम्हारी जो रिलेवेंट स्किल्स तुम क्योर नहीं कर पा रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें लोग तुम्हें पे ही नहीं करेंगे। हम लोग पे करते हैं बाई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हम दूसरे की जो हेल्प करते हैं थ्रू स्किल्स। तो तुम्हारे पास जो भी स्किल्स है तुम्हें देखना भाई ऐसे इसके थ्रू कैसे किसी की हम हेल्प कर सकते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी का बेसिस में दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे हमें पेमेंट मिलती है ना कि स्किल्स से, समझ रहे हो ना। तो ये हम लोग काफ़ी स्टक हो जाते हैं कि भाई स्किल्स मिल गई वो जिंदाबाद, डिग्री मिल गई जिंदाबाद, हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर तुम कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो भाई, तुम वन टाइम मनी मिलेगी तुम्हें सिर्फ, बस लोग एक टाइम पे करेंगे। अगर डॉक्टर है तो तुम्हें एक टाइम तुम उसके पास जाओगे, दोबारा नहीं जाओगे, तुम अलग जगह ढूंढोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। बट अगर वो डॉक्टर या जो भी है वो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एकदम अच्छी तरीके से, तुम्हें फीडबैक देता है, तुम्हें चीज़ें देता है, तुम भाई उसके बाद हमेशा जाओगे तो रेफर भी करोगे उस दूसरे को, क्या तुम्हें उसको तुम हेल्प मिली। तो हमको फोकस करना चाहिए भाई हम अपने स्किल्स को दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ना कि भाई कि स्किल्स हो गया भाई हम खत्म, हमें कुछ नहीं करना भाई, स्किल्स ले लिया हमने तो उसमें ही कितनी पढ़ाई होगी भाई। तुम्हें देखना पड़ा ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, तुम्हारी जो स्किल्स वो कैसे अप्लाई होंगी, मार्केट चेंज हो रहा है, तुम क्या प्रोडक्ट निकालो जिससे लोगों की हेल्प हो सके, उनको कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, कोई आसानी हो जाए, उनको ईजीनेस मिले, जैसे यूपीआई हो गया, नोशन हो गया, काफ़ी जो देखते हो ये चीज़ें हेल्प करती है लोगों की ज़िंदगी फास्ट करने में, ईजी करने में, तो इसी लोग पे करते हैं। तो हम लोग की जो स्किल्स पॉइंटलेस हो जाएंगी अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें कोई काम की नहीं है तुम्हारी स्किल्स। तो तुम्हें एक्चुअल जो पैसे कमाने तुम्हें चाहिए तो अच्छी पेमेंट मिले, तो फोकस करो स्किल्स सीखने पे, अपनी स्किल्स को एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने पे दूसरे की। तुम दूसरे कैसे हेल्प कर सकते हो, अगर तुम्हारी वजह से किसी का हेल्प नहीं हो रहा है, अगर हमने तुम्हारी सर्विस ली और मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ तो हम रेफर भी नहीं करेंगे, तुम्हें गंदा फीडबैक भी देंगे, तुम्हें पेमेंट भी देंगे, अगर वो हुआ है कुछ, अगर लीगल चीज़ें हैं एंड पेमेंट दे करेंगे, दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे हम, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो थी मेरी चीज़ तुमने सॉल्व नहीं की। ये चीज़ें होती है ना कि एक जॉब लेना, डिग्री लेना, स्किल्स लेना सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम वही स्टक हो जाते हो, वही माइंड सेट भाई कुछ जॉब दे दे हमें आके, तो तुम लिमिटेड रह जाओगे या तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारी लिमिटेड रह जाएंगी। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है फोकस करो कि अगर तुम्हारा कोई स्किल्स है और चीज़ें पढ़ो उसके बाद कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है स्किल्स में। अगर मुझे कोई वीडियो एडिटिंग आती है, डिज़ाइनिंग आती है, इसके थ्रू हम दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ना कि अच्छा डिज़ाइन बनाना। कुछ होता है क्या उसका टेंशन रुक रही हो, लोगों की टेंशन तुम ले पा रहे हो उसके थ्रू, अगर तुम वीडियो से एडिट कर पा रहे हो, क्या व्यूज़ आ रहे हैं उसमें, क्लाइंट को फीडबैक अच्छा है तुम्हारे, या उससे रिजल्ट मिल रहा है जिसको चाहिए एक्सपेक्ट, या तुम्हें एक टाइम क्लाइंट लिया, तुम्हें कुछ भी बेच दिया उठा के, कोई लोकल क्लाइंट है, फेस्टिवल पोस्ट इधर उधर करके तुम्हें तो एक टाइम पैसे ले लिए, उसके बाद दोबारा उसके बाद आएगा नहीं, उसको फ़ायदा मिल नहीं रहा। अगर किसी को तुम्हारे तो बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसको उस टाइम बाद को मनी वर्थ लगेगी भाई, हम उसको हर महीने पे कर रहे हैं और मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम इनको पे क्या करें, तो लोग क्लाइंट चला जाता है। इसीलिए ये एक रीज़न है कि उनको जो एंड टू एंड, अगर तुम्हारा कोई तुम्हें 10 रुपये दे रहा है तो वो चाहता है तो 10 रुपये तुम उसको उसका रिजल्ट दो, उसकी वर्थ दो। अगर किसी को वर्थ नहीं मिलेगी मीन्स तो वर्थ होती है ना, अगर सारे बिजनेस ऐसे ही काम करना है तो हम तो 5 रुपये भी देते हैं ना, तो हमें चिप्स ऐसा ख़राब नहीं चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, या हमें वो नहीं चाहिए भाई उसका चिप्स का पैकेट फटा हुआ है हम नहीं लेंगे भाई, आप पैसा पूरा दे रहे तो पूरा सामान चाहिए। तो ऐसे सारी इंडस्ट्री सारे लोग सब लोग तो इंडिविजुअली सब लोग तो वैसे ही काम करते हैं ना कि कोई तुम्हें कोई वो करते हो और पीटी करे कोई तुम्हें कुछ करेगा भाई, तुम्हारी चीज़ें खराब तभी मिलेंगी काहे ले कोई, अगर तुम्हारी चीज़ सही नहीं है, उतनी मार्केट मीट नहीं करे, तुम्हारे प्रोडक्ट क्यों खरीदे, कोई सर्विस क्यों ले, समझे। अगर मेरी सर्विस को कोई क्यों ले, क्यों देखे मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरा वो चीज़ें रेलेवेंट नहीं है, मैच नहीं कर पा रही, मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल है तो लोग मेरे को क्यों कंज्यूम करेंगे। ये होता है ना, ऐसा नहीं भाई मेरे को करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, वो चीज़ें वर्क ही नहीं करती ना। सिंपल सा मतलब यू हैव टू बेस्ट
बी हैव टू बेस्ट, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बेस्ट नहीं हो तो इंडस्ट्री में। ऑलवेज कीप लर्निंग, चीज़ें करनी पड़ती थी, ये होती है। और फालतू के वीडियो देखना भाई, टॉप स्किल्स सीखना, ये सीखना बंद करो, चीज़ें पकड़ो, फोकस करो चीज़ें सीखने पे, उसको मोनेटाइज करने पे, ना कि इधर भागने में, इधर जाओ उधर। 6 महीने सीख लिया, 6 महीने वो सीख लिया तो तुम होप पे भाग रहे हो भाई ये सीख लेंगे मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। क्या मनी से मिलती नहीं है, अगर तुम्हारा कोई स्किल्स तुम्हारा वर्थ देने की कुछ है तो तुमको क्या करेगा कोई, तो पहले वो देख के आओ पेमेंट की वर्थ। अगर तुम्हें 10 दे रहे हैं तो पास उतना हो भाई हम तुम्हें 10,000 तो तुम्हें वैल्यू दे रहे हैं हम, या 50,000 की तुम्हें वैल्यू दे रहे हैं, 50 लाख की वैल्यू दे रहे हैं तुम्हें हम, लेकिन तुम फ्री में दे रहे हो हमें, ये तुम्हारे उधार हैं हम, तुम्हें वैल्यू उतनी दे पा रहे हैं हम, तो तुम वो हक होता है, मतलब तुम्हारी पेमेंट है, तुम्हारा काम है, हक से लो। ऐसा नहीं भाई तुमने किसी को स्कैम कर दिया, पैसे ले लिए उससे, वो चीज़ें सही लॉन्ग टर्म नहीं होती भाई, सर्वाइव नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में भाई। एक बार ट्रस्ट टूटा, इंडस्ट्री में ट्रस्ट सब कुछ होता है, अगर वो टूटा तो लोग तुम्हें गंदा फीडबैक देंगे, इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम खराब होगा, लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं, तुम्हें गंदी तरह से देखेंगे, तुम्हें काम नहीं देगा, तुम्हें काम कराएगा नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट नहीं देगा, तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड होपफुल तुम्हें वीडियो अच्छा लगेगा, तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं आया तो कोई फीडबैक डालना है डाल सकते हो, वीडियो खराब करके तुम भी लिख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।